हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका फार्मा हर्ट्स में। दोस्तों, जैसा कि आजकल हम सिलेबस के वीडियोस पर बात कर रहे हैं कि सिलेबस क्या है डी फार्मा के सब्जेक्ट्स का, वो चाहे फर्स्ट ईयर हो या सेकेंड ईयर हो। एक्चुअली आपको मैं बता दूं, ये जो सारे सिलेबस मैं आपको बता रहा हूं ये परमानेंट सिलेबस है। ये हमेशा रहने वाले सिलेबस हैं। ऐसा नहीं है कि अब की बार कुछ सिलेबस कुछ चेंज किया गया, वो सिलेबस ऐसा कुछ नहीं है। ये पहले के ही सिलेबस हैं जो आपको हर साल पढ़ने पड़ते हैं, वो सारी चीज़ें जो आपको हर सब्जेक्ट में पढ़ने पड़ते हैं। एक्चुअली ये सिलेबस क्या है, ये सब्जेक्ट के बारे में मैं आपको चीज़ें बताता हूँ कि आपको इस सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना पड़ सकता है। अगर आज मैं बात करूँ तो आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ दोस्त डी फार्मा सेकेंड ईयर के एक सब्जेक्ट के बारे में, जो कि है ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट। दोस्तों, क्योंकि फार्मेसी एक ऐसी फील्ड है जहां पर आप बिजनेस भी करते हो और एक्चुअली आप बिजनेस करते हो तो आपको वहां पे एक सब्जेक्ट पढ़ाई जाती है ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट, जिससे आप अच्छी तरीके से जो अपना फार्मेसी का बिजनेस है आप उसको कर सको। ठीक है, तो ये क्योंकि एक प्रोफेशनल कोर्स है, एक स्किल्ड कोर्स है और इस वजह से यहाँ पे ये चैप्टर, ये सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाता है और इस सब्जेक्ट का अपना कुछ सिलेबस होता है। एक्चुअली डी फार्मा के अंदर में जो आपका ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट है, इसको दो भागों में बांट दिया गया है। क्योंकि आप सोचो, जब आप कोई बिजनेस करते हो तो आप दो चीज़ कर सकते हो, या तो आप बिजनेस कर सकते हो, या जब आप बिजनेस कर लेते हो तो उसके बाद जो उसका लेखा जोखा करते हो, जो भी आपको प्रॉफिट हुआ है, जो भी आपको लॉस हुआ है, जितना आपने यूज किया है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कि आप उसका लेखा जोखा रखते हो। ठीक है, तो ये दो भागों में बांट दिया गया है। एक होता है आपका पहला कॉमर्स, जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि बिजनेस कैसे करते हैं, क्या करते हैं, बिजनेस के अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, वो सारी चीज़ें हम उसमें पढ़ते हैं। ठीक है, और दूसरा जो आपका टॉपिक है वो है अकाउंटिंग, जिसमें हम लेखा जोखा इत्यादि के बारे में पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे मैं बताऊँ, दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। जो कॉमर्स है, एक्चुअली कॉमर्स से आपका 3 क्वेश्चन पूछा जाता है और जो अकाउंटिंग है उससे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे फिर से मैं बोलूँ कि आपसे कुल मिला के 5 क्वेश्चंस का आपका क्वेश्चन पेपर होता है, जिसमें 3 जो क्वेश्चन होता है वो आपका कॉमर्स का होता है, बाकी के 2 क्वेश्चन जो है वो आपके अकाउंटिंग के होते हैं। ठीक है, अब 7 क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो इतना समझ लीजिए एक एवरेज यही रहता है कि 3 क्वेश्चन आपको कॉमर्स से करना है और 2 क्वेश्चन आपको अकाउंटिंग से करना है, और दोनों आपको पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप दोनों नहीं पढ़ोगे तो ये कहते हैं कि ऐसा नहीं, अगर आपको सारा कॉमर्स का आ रहा है तो आप कॉमर्स का करते जाइए, दोनों का आपको करना पड़ेगा क्योंकि आप कंपल्सरी होता है। ठीक है, तो अब इतनी बातें अगर हम कर लिए हैं तो चलिए देख लेते हैं कि क्या सिलेबस हमको पढ़ना पड़ता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो आपका सिलेबस है उसे 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है कॉमर्स और दूसरा अकाउंटेंसी। एक्चुअली जो कॉमर्स होता है वो 50 घंटे का सिलेबस होता है और अकाउंटेंसी जो होती है आपकी वो 25 घंटे की होती है। तो जो अभी आपको बताऊँ, ये 1991 का आपका सिलेबस होता है। जो भी सिलेबस मैं आपको बता रहा हूँ ये सब बहुत पुराना सिलेबस है और इतना पुराना है कि आप जब इसको पढ़ते हो और जब आप जब जाओगे आप इंटर्नशिप करने या फिर प्रैक्टिस करने जब जाओगे तो आपको लगेगा कि आपने बहुत पुरानी चीज़ पढ़ी है। और इस वजह से पीसीआई को चाहिए यार कि ये 1991 का जो 1991 का सिलेबस है इसको मॉडिफाई किया जाए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं कि एक्चुअली हमें पढ़ना क्या है। तो जो सबसे पहला चैप्टर आपका है वो इंट्रोडक्शन का चैप्टर होता है। इंट्रोडक्शन के बारे में आपको पढ़ना पड़ता है। इसमें आप क्या पढ़ते हो, इसमें आप पढ़ते हो ट्रेड के बारे में, इंडस्ट्री और कॉमर्स के बारे में। ठीक है, उसके बाद आप फंक्शन एंड सब डिवीजन ऑफ कॉमर्स के बारे में पढ़ते हो, मतलब कॉमर्स के फंक्शंस के बारे में, उसके डिविजन्स के बारे में। फिर आप पढ़ते हो इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट के एलिमेंट्स के बारे में, दोनों के बारे में। ठीक है, ये अर्थशास्त्र जो होता है इकोनॉमिक्स, उसके एलिमेंट्स के बारे में थोड़ा बहुत, एलिमेंट का मतलब क्या होता है, थोड़ा बहुत आप पढ़ते हो मैनेजमेंट के बारे में और थोड़ा बहुत पढ़ते हो इकोनॉमिक्स के बारे में पहले चैप्टर के अंदर। दूसरे चैप्टर की बात करूं तो दूसरा चैप्टर आपका होता है फॉर्म्स ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर आप ये पढ़ते हो कि कितने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म होते हैं। फॉर्म का मतलब होता है कि कितने प्रकार का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है। जैसे मैंने आपके लिए कुछ 2-4 बनाए हुए हैं, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, ठीक है, और पार्टनरशिप होता है, हिंदू फैमिली बिजनेस होता है, ऐसे बहुत प्रकार के रूप होते हैं बिजनेस के। तो वो सारी चीज़ों के बारे में आप इस चैप्टर में पढ़ते हो। चौथा चैप्टर आपका होता है ड्रग हाउस मैनेजमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ड्रग हाउस मैनेजमेंट के अंदर में आप ये पढ़ते हो कि भैया ड्रग हाउस अगर आपको बनाना है, ड्रग हाउस जानते हो ना, मेडिकल स्टोर, अगर आपको बनाना है तो आप कैसे बनाओगे और उसको बनाने के लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फार्मेसी एक बिजनेस फील्ड है, इस वजह से इसमें हमें ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ाया जाता है और बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। अगर आप इसको पढ़ते हो मजे लेकर के अच्छे से व्यवहारिक ज्ञान के साथ में तो आपको बड़ा मजा आएगा। ठीक है,
तो चौथे चैप्टर में आप पढ़ते हो कि अगर आपको ड्रग स्टोर खोलना है तो आपको उसके लिए जगह कैसे चुननी है, कितना स्पेस चाहिए और क्या लीगल रिक्वायरमेंट्स होते हैं और लाइसेंस आपके कैसे बनते हैं, कितने प्रकार के लाइसेंस बनते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना पड़ता है। और फिर अगले चैप्टर, इसी चैप्टर में आपको बहुत सारी और भी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, जैसे आपको सप्लायर के सिलेक्शन के बारे में, कस्टमर के सिलेक्शन के बारे में भी पढ़ना पड़ता है। उसके बाद आपको परचेजिंग जो आप करते हो उसके बारे में भी यहाँ पे पढ़ाया जाता है, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, जब भी सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा तो वहाँ पे बताया जाएगा। नेक्स्ट 5वां चैप्टर आपको पढ़ाया जाता है इन्वेंट्री कंट्रोल का। इन्वेंट्री कंट्रोल का मतलब जो आप अपने यहाँ सामान मंगाते हो, इन्वेंट्री का मतलब एक्चुअली सूची होती है, तो जो भी सामान अपने ड्रग स्टोर के अंदर मंगाते हो उसकी सूची कैसे तैयार करनी है और उसकी सूची इस तरह से कैसे तैयार करें कि हमें कोई लॉस ज़्यादा ना हो, हम उसी सामान को ज़्यादा मंगाए जो ज़्यादा बिकते हैं, जो कम बिकते हैं उसको ज़्यादा ना मंगाए। तो मतलब वो कुल मिला के वो सारा खाका तैयार करना इस इन्वेंट्री कंट्रोल के अंतर्गत आप पढ़ते हो। अब इसमें बहुत सारे नियम होते हैं, बहुत सारे प्रोसेस होती है, जैसे ABC एनालिसिस होती है, VD एनालिसिस होती है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट अगला चैप्टर आपका है सेल्स प्रमोशन। इसके बारे में भी हमने वीडियो बनाया हुआ है। एक्चुअली आप लोग कहते हो यार वीडियो क्यों नहीं बनता, तो मैं ड्रग स्टोर बिजनेस मैनेजमेंट, अब ये बताइए कि मैं किस चीज़ पे वीडियो बनाऊं। मैं उस चीज़ पे वीडियो बनाता हूं जिससे लगता है कि वीडियो बनाने से कोई फ़ायदा है, और ऐसे वीडियोस जो कि मैंने ड्रग स्टोर बिजनेस मैनेजमेंट पे बनाए हैं और खास करके सेकंड ईयर के, वो वीडियोस पे व्यूज़ इतने कम आते हैं कि ऐसा लगता है कि लोगों को ज़रूरत नहीं, और जब लोगों को ज़रूरत नहीं तो भाई क्यों बनाया जाए, ठीक है। और आप लोगों को शायद ना पता हो, लेकिन जो वीडियो बनाता है उसको पता है कि मेहनत कितनी ज़्यादा लगती है एक वीडियो को तैयार करने में। तो इस वजह से जो है उन जगहों पे टाइम को वेस्ट लगता है कि टाइम वेस्ट हो रहा है, और इस वजह से वीडियोस नहीं बन पाते हैं, ठीक है। तो सेल्स प्रमोशन पे में आपको क्या पढ़ना है, सेल्स प्रमोशन के बारे में पढ़ना है कि किस प्रकार से, जैसे आपने अपना ड्रग स्टोर खोल लिया, उसके बाद आपको सेल्स प्रमोशन पढ़ना है कि आपने अपने सामान को कैसे बेचना है, कैसे आप प्रमोट करोगे अपने सेल्स को, कैसे बढ़ाओगे। उसके लिए उसमें बहुत सारी मेथड्स आप पढ़ते हो, जैसे मार्केट रिसर्च होती है, मार्केट रिसर्च के बारे में पढ़ते हो, सेल्समैनशिप के बारे में और सेल्समैन की क्वालिटी के बारे में, और कुछ एडवर्टाइजमेंट्स के बारे में पढ़ते हो, किस प्रकार से एडवर्टाइजमेंट किया जाता है, कितने प्रकार का एडवर्टाइजमेंट होता है। ये सारी चीज़ें आप इस चैप्टर के अंदर में पढ़ते हो। देखिए अगला चैप्टर आपका है 7वां चैप्टर, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, इवैल्यूएशन एंड कंपेंसेशन ऑफ द फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट के रिक्रूटमेंट के बारे में पढ़ते हो। अब यहाँ पे भी आप खुद कर सकते हो। आप कैसे करोगे, जैसे आपने ड्रग स्टोर खोला तो आपको फार्मासिस्ट की ज़रूरत है। अगर आपने डी फार्मा नहीं किया है, जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, तभी आप ओपन कर सकते हो एक ड्रग स्टोर, लेकिन उसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको फार्मासिस्ट हायर करना पड़ेगा। तो ये रिक्रूटमेंट आपको पढ़ना पड़ता है उसके लिए। अगला है बैंकिंग एंड फाइनेंस। सर अब इसमें क्या आप पढ़ते हो, बैंकिंग एंड फाइनेंस में कुछ बैंकिंग के बारे में चीज़ों को पढ़ाया जाता है इसमें, जिसमें आप सर्विस एंड फंक्शंस ऑफ बैंक, बैंकों के बारे में पढ़ते हो कि बैंक कितने प्रकार के, क्योंकि ये आपके लिए ज़रूरी है सर, ठीक है। तो बैंक कितने प्रकार के होते हैं और उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है और फाइनेंस का जो सोर्स होता है वो क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर में पढ़नी होती हैं, जो कि लास्ट चैप्टर है आपके कॉमर्स का। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें पार्ट 2 की, सेक्शन 2 की, ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट की, तो अगला है अकाउंटिंग या अकाउंटेंसी, जो कि आपके 25 घंटे का सिलेबस होता है, 25 आवर्स का सिलेबस होता है। देखिए इसमें आपको सबसे पहला जो चैप्टर पढ़ना होता है वो एक्चुअली पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू द अकाउंटेंसी। इसके बारे में वीडियो हमने बनाया हुआ है, मतलब अकाउंटिंग के इंट्रोडक्शन के बारे में, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में आपको पढ़ना पड़ता है, उसके कन्वेंशंस के बारे में, और कुछ बुक्स होती हैं, कुछ चीजें होती हैं, जो प्रोसेस भी आप बोल सकते हो, मैकेनिज्म बोल सकते हो, जैसे डबल एंट्री बुक कीपिंग के बारे में आपको पढ़ना पड़ता है, और अकाउंट्स के टाइप के बारे में, मतलब काइंड्स ऑफ अकाउंट के बारे में आपको पढ़ना पड़ता है, ठीक है, जिसके बारे में हमने आपको एक वीडियो बनाया हुआ है आपके लिए, तो आप उसको जरूर जाके देख लीजिएगा। दूसरा है कैश बुक, वो चैप्टर है, आपको कैश बुक के बारे में पढ़ना पड़ता है, कैश बुक बनाते कैसे हैं, कैश बुक होती कैसे है, उसके बारे में सारी डिटेल पढ़ते हो। देखो क्योंकि यहाँ पे आप वो सारी चीजें पढ़ोगे जहाँ पे आप लेखा जोखा करते हो जिस चीज में। अगला चैप्टर आपका जनरल लेजर एंड ट्रायल बैलेंस होता है, जिसमें आप जनरल लेजर और उसके ट्रायल बैलेंस के बारे में आप लोग पढ़ते हो। और चौथा चैप्टर जो है आपका वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, मतलब बैलेंस शीट आप समझ के चलिए, बैलेंस शीट आपको पढ़नी पड़ती है चौथे चैप्टर में। और 5वें चैप्टर की बात करूं तो यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ता है सिंपल टेक्निक ऑफ एनालिसिस द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब आपके बिजनेस की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके एनालिसिस अगर आपको करने हैं तो आप कैसे कर पाओगे, उसकी क्या मेथड है, उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ता है, ठीक है।
और अब नेक्स्ट बात करें, और लास्ट जो चैप्टर होता है आपकी अकाउंटिंग का दोस्त, वो होता है इंट्रोडक्शन टू द बजटिंग। बजटिंग क्या होती है, ठीक है, मतलब किसी चीज़ का बजट कैसे बनाएं और बजट बनाना क्या होता है, वो सारी चीज़ें आप पढ़ते हो लास्ट चैप्टर में। और ये इसलिए ज़रूरी है ताकि आप अपने बिजनेस को प्रॉफिट दे सको, ठीक है, नहीं तो आपका जो प्रॉफिट है वो ख़त्म हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम इस अकाउंटिंग के सेक्शन में पढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है किसी भी डी फार्मा या बी फार्मा स्टूडेंट्स के लिए। तो फ्रेंड्स, ये आप अगर आपको ये सिलेबस समझ में आया हो और वीडियो अच्छा लगा हो और बस सेटअप अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर कीजिएगा। थैंक यू।